साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमने गुफ्तगू शुरू की थी टेस्टोस्टेरोन पे। पिछली वीडियो में मैंने बयान किया कि इसके फंक्शंस क्या हैं और अगर ये किसी में कम हो जाए तो इंसान में किस किस्म की तब्दीलियां वाक़या हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन का एक अजीब अलमिया है कि हमारे जो बड़े थे, इंसेस्टर्स थे, यानी कि हमारे आबाओ अजदाद थे, उनमें टेस्टोस्टेरोन हमसे ज़्यादा था। अब ये दुनिया में ही ये कम से कम होता जा रहा है और आपने देखा भी होगा कि दुनिया में मर्दानगी कम होती जा रही है। लड़के जो हैं वो आपको मम्मी डैडी फेमिनिस्ट से नज़र आने शुरू हो गए हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बंदे कम नज़र आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? आपने देखा है कि अब लोग उस तरह मस्कुलर नहीं रहे, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन है जो बोन्स को भी की ग्रोथ भी करता है और ये मसल्स की भी ग्रोथ करता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है तो लोगों में स्पर्म का काउंट भी कम होता जा रहा है कि लोगों के अंदर जरासीम भी कम हो गए हैं। आज से तकरीबन 40 साल पहले एक नॉर्मल स्पर्म काउंट 60 मिलियन था। अब 2019 में जो वर्ल्ड की एक मीटिंग बैठती है जिसमें स्पर्म काउंट नॉर्मल डिसाइड करते हैं कि कितना है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये सिर्फ 15 मिलियन रह गया है। यानी कि 15 मिलियन को भी अब नॉर्मल तस्वर किया जाता है। सो आप कैन इमेजिन कि किस हद तक इंसान में ये स्पर्म्स की कमी वाक़या हो गई है। इसकी वजह आखिरकार क्या है, इस पे मैंने बहुत सोचा कि ये ऐसा क्यों है। एक तो खैर आपको पता है कि जो एज इंसान की बढ़ती है तो ये टेस्टोस्टेरोन बंदे का काम होता है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन एक जनरेशन के अंदर ही क्यों टेस्टोस्टेरोन लोगों में कम होता जा रहा है, ये बात फिक्र अंगेज है, परेशान कुन है। इसमें कई चीज़ें, इनका रोल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है वर्जिश का ना होना, यानी कि लोग घरों में बैठे हैं, टेलीविज़न देखते जा रहे हैं, मोबाइल पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और ज़्यादा सो रहे हैं, दिन के वक्त रात को जाग रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत तब्दील हो गया है। वर्जिश करने से आपकी फैट भी कम होती है और आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट मिलता है, यानी कि बढ़ता है। तो मसल्स भी उससे आपके को पता है कि बिल्डअप होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर आपने बढ़ाना चाहते हैं, या हम देखते हैं कि क्यों आखिरकार लोगों में टेस्टोस्टेरोन दुनिया में कम होता जा रहा है, तो उसके पीछे फिजिकल एक्टिविटी का कम होना बहुत अहम आंसर है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, कभी हम जब जंगलों में रहते थे, खरगोशों के पीछे भागते थे, हिरणों को मारते थे, लड़ते थे, हर वक्त हम फिजिकली एक्टिव थे। और अब हम एक मोबाइल, एक लैपटॉप और बस एक पेन लेके बैठे रहते हैं और बस जुबान चलाते हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली होता यही है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो लोगों में कम से कम होता जा रहा है। वर्जिश ना होने से मोटापा, और मोटापा जो है ये खुद टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब मोटापा आपकी बेली के ऊपर फैट आ जाती है तो इसमें बहुत सारा ईस्ट्रोजन भी आपके अंदर जमा हो जाता है। ईस्ट्रोजन क्या है? ये खवातीन का मादा है, यानी कि खवातीन का मादा जो है वो आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, जिसका असर बिल्कुल ऑपोजिट, उलट है टेस्टोस्टेरोन के। सो जो मोटापा जूं होता जाएगा तू टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा। ये आप उसका जब मेजर करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके अलावा जो मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये चीज़ें और टेस्टोस्टेरोन को नुकसान पहुंचाती हैं। और
फिर जब मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो बॉडी के अंदर एक फसाद मच जाता है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन भी बजाते खुद टेस्टोस्टेरोन को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। अब हमने ये देखा है कि लोग रातों को जागते हैं, सो नींद का रात को ना पूरा होना, बहुत अहम बात बता रहा हूं, नींद का रात को पूरा होना बहुत अहम है, क्योंकि इसी दौरान टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस होती है, बनती है। अगर रात आप सारी जाग के गुजारते हैं तो दिन के वक्त अगर सोते हैं तो वो चीज नहीं होगी, वो कंपनसेशन नहीं होगी। सो नाइट लाइफ जो बढ़ गई है, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लोगों के ऊपर स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ता जाता है, पैसों का रैट रेस बनी हुई है, लोग पीछे भाग रहे हैं पैसों के और चीज़ों के, सोच रहे हैं कि जनाब हमने किस तरह आगे मज़ीद पैसे कमाने हैं, नई ज़रूरियात, नई अशियाँ, नई सहूलतें लेनी है, तो ज़हन के ऊपर बहुत बोझ होता है। जो स्ट्रेस है ये बॉडी के अंदर एक और हार्मोन पैदा करता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल का जो इफेक्ट है ये भी एंटी टेस्टोस्टेरोन, सो ये भी टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। तो स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा दुश्मन है इस चीज का। फिर बहुत सारी अहम चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कम होती जा रही हैं। अब पाकिस्तान में आप अक्सर पेशेंट्स का मैं विटामिन डी लेवल करवाता हूं, अब माने ना माने 50% से ज्यादा लोगों में विटामिन डी का लेवल कम होता है। अब ये इसका डायरेक्ट अलग है टेस्टोस्टेरोन से, यानी कि विटामिन डी आप पूरी करें, लोगों का ऐसा टेस्टोस्टेरोन भी बेहतर हो जाता है। फिर इस तरह एक और हार्मोन है जिसे हम कहते हैं DHEA, डाईहाइड्रो एंडोस्टेरोन। तो वो DHEA भी आपकी खुराक में आपको नहीं मिलता, तो आपकी बॉडी के अंदर उसकी कमी पाई जाती है। ये DHE है जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है, यानी कि ये समझे कि खाम माल है जिससे टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। जब डाईहाइड्रो एंडोस्टेरोन कम हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी उससे गिर जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी अहम चीजें हैं, जैसे कुछ लोगों में अब अजीब सा ट्रेंड आ गया कि लोग कोलेस्ट्रॉल से बहुत डरते हैं। कोलेस्ट्रॉल से इतना डरते हैं कि वो कोई मक्खन, कोई देसी घी, कोई बड़ा गोश्त, कोई चीज खाने से लोग रवादार नहीं होते। वो कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। और अब एक अचंभे की बात यह है कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो सोर्स है, जहां से कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही दबा देंगे तो फाइनली आपका जनरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो एनिमल फैट को जिस तरह लोगों ने दफा दफा किया अपने जमाने में, उसकी भी सजा अब भुगत रहे हैं कि आप एनिमल फैट नहीं लेते और फाइनली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ये कम होता जा रहा है। फिर उसके अलावा लोग नशा कर रहे होते हैं, अल्कोहल पी रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बियर जो है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट्रोजन होता है जो मैंने बताया था कि फीमेल का हार्मोन है। जितना आपने देखा होगा ये जो बियर पीने वाले थे उनकी मोटा सा उनकी तोंद होती है, उसे बियर बैली कहते हैं। तो जहां पर तोंद होगी, फैट होगी, बियर होगी, वहां टेस्टोस्टेरोन जो ना आपको खाल खाल ही नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह सिगरेट है, फिर हशीश है। हशीश भी आपको टेस्टोस्टेरोन को एकदम लो करती है। अब हशीश जो है आपने उसका फैशन तो हमारी सोसाइटी में देख ही लिया है कि जगह जगह नौजवान आपको हशीश पीते हुए नजर आते हैं। तो अब उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कहां से बनेगा? फिर हम प्लास्टिक की चीजों में खाते हैं, प्लास्टिक के लिफाफों में खाते हैं, प्लास्टिक की थालियों में खाते हैं, प्लास्टिक की चीजों में रख के आप माइक्रोवेव ओवन में चीजों को गर्म करते हैं। इसमें भी एक खास किस्म का ईस्ट्रोजन होता है प्लास्टिक के अंदर, जो आपकी खुराक में मिल जाता है, जो प्लास्टिक की बोतलों से, प्लास्टिक के थैलों से, शॉपों से आपके अंदर जाता है। अब
थोड़ी सी एक बात जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि ईस्ट्रोजन का क्या तल्लक है। अल्लाह ताला ने एक अजीब सिस्टम रखा है कि हमारे दिमाग के अंदर जो ऑर्डर आता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, वो एक समझे कि एक स्विच है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो स्विच ऑन हो जाता है, लेकिन जब आपके अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग यही समझता है कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत आता है, क्योंकि दोनों चीजें उस स्विच को ऑफ कर देती हैं। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी उसको ऑफ कर देगा, अगर ईस्ट्रोजन होगा तो वो भी ऑफ कर देगा। अब प्लास्टिक लेने की वजह से आपके अंदर ईस्ट्रोजन अगर बढ़ गया है, बियर लेने से आपका ईस्ट्रोजन बढ़ गया है, तो ब्रेन कहता है जी मेरी तरफ से तो बहुत खुशहाली है, बड़ी कोई मसला ही नहीं है। अब उसे नहीं पता कि ये सारा ईस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, और अब वो फर्दर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का ऑर्डर दे ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को फिर बढ़ाने के लिए हमें पहले ईस्ट्रोजन को कम करना पड़ता है। हमारे पास खास अद्वियात होती हैं जिससे हम ईस्ट्रोजन को कम करते हैं। फिर हमारे हवा में बहुत सारे टॉक्सिन हैं, आपके सामने धुएं के अंदर आपके सामने लेड है, फिर आर्सेनिक है, बेशुमार टॉक्सिन्स हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिस में स्ट्रेट पे जाके उनको कम करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को। अब इनसे तो खैर अवॉइड नहीं किया जाता। फिर पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं, अब हर फल के ऊपर छिड़की होती हैं, हर फसल के ऊपर छिड़की जाती हैं। अब ये डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देती हैं। तो बेहतर है कि अगर आप कोई फल वगैरह खाते हैं, चीज़ खाते हैं, उनको बहुत पहले अच्छी तरह धो लिया करें। प्रिजर्वेटिव्स हैं खाने को बढ़ाने के लिए जो लगते हैं, लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर मोबाइल को आप जेब में रखते हैं, इसकी शुआएं डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन पे अफेक्ट करती है, जो टेस्टिस पे अफेक्ट करती हैं। नतीजा ये निकलता है कि टेस्टोस्टेरोन आपका कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं, मैंने एक और अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया है कि एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, ये आपकी ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ हैं। तो ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी दुश्मन हैं। ये उसका एक और दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, उसको ये बढ़ा देती हैं। फिर जो गंजे लोग होते हैं उनको एक ख़ास मेडिसिन देते हैं, जेनेसिस उसका ब्रांड नेम है, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही होती है। अब इस तरह ही हमारे यहाँ एक मसला ये भी बनता है कि लोगों में टेस्टोस्टेरोन पैदा तो होता है, लेकिन एक ख़ास खराबी की वजह से वो औरतों के हार्मोन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ईस्ट्रोजन बन जाता है। मतलब आप बड़ी मेहनत से टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं, कुछ जगह बढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको रोकते हैं कि ताकि ईस्ट्रोजन की तरफ कन्वर्ट ना हो, बल्कि ये एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसकी तरफ कन्वर्ट हो। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आम टेस्टोस्टेरोन से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो अगर वो चीज़ की कमी है, अगर वो एंजाइम सही काम नहीं कर रहे, तो बजाय DHT बनने के ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आपके सामने बहुत सारी वजूहात रखी हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है। तो इसमें से कई वजूहात हैं जिसको आप कुछ नहीं कर सकते जिनके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल के साथ ठीक भी कर सकते हैं। रात को आप सोएं, आप वर्जिश करें, आप मोटापे को कंट्रोल में रखें, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, कई मैनेजेबल चीज़ें हैं। तो अगर आपको पता देखें अपने माहौल के इर्द गिर्द कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिंक को नीचे देखें, मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसे आप विज़िट करें। आपको बहुत इंतहाई मुफीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आप मेरी लिए वहाँ पर